हमारी सामाजिक स्थिति में मैंने ये चीज महसूस की है कि नैतिकता का सारा बोझ उठाने को मजबूर किया जाता है बिल्कुल हमारे जैसे लोगों को, जिनकी कोई औकात नहीं है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहो तो बिल्कुल कॉमन पीपल की क्या औकात है, कुछ नहीं है। नैतिकता का सारा बोझ इन पे डाला जाता है और ये नैतिकता का बोझ ढोते हुए आम इंसान जब अपने से ऊपर बैठे हुए लोगों को भ्रष्टाचार में गले गले तक लिपटे हुए देखते हैं तो ये भी अपनी नैतिकता के चोले को उठा के फेंक देते हैं। कितने दिन कोई नैतिकता को ढोएगा, ये भी एक कारण है। और उदाहरण पेश करने वाले लोग अब नहीं है। वो चले गए, गांधी जी का समय चला गया, नेहरू जी का समय चला गया, विवेकानंद का समय चला गया। आज समाज में आज एट प्रेजेंट आप मुझे दो लोगों के नाम नहीं बता सकते जिसकी तरफ देखकर हम अपने निर्णय लें या इनको फॉलो करें। आज एक बड़ा अच्छा लेख सामने आया था। जनता का तो हाल ये है कि इंदिरा गांधी हार गई थी, पूरा मोहल्ला खुश हो गया। इंदिरा गांधी फिर जीत गई तो फिर पूरा मोहल्ला खुश हो गया। राजीव गांधी हार गए, मोहल्ला खुश हो गया। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए, फिर मोहल्ला खुश हो गया। तो मोहल्ले की कोई नैतिकता है ही नहीं, मोहल्ले की अपनी कोई सोच है ही नहीं, उसके अंदर निर्णय करने की या सोचने समझने की शक्ति है ही नहीं, तो वो निर्णय क्या करेगा। तो हर चीज में खुश होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज में गर्व करना सिखा दिया गया है कि गर्व करो तुम गरीब हो, गर्व करो तुम भ्रष्टाचारी हो, उसमें भी गर्व ढूंढ लिया है यहाँ पर लोगों। तो हम किसे देख के आगे बढ़े? जिन्हें देख के आगे बढ़ रहे हैं तो उसी तरह सब हो रहे हैं। चड्ढा साहब तो अभी बड़े यूथ आइकॉन बन गए थे। 28 दिन का क्या कहते हैं, महीने के टैरिफ पे बोलने लगे। और भी कुछ छोटी छोटी बातें जो मतलब बेमकसद की थी, समझदार लोग समझ रहे थे, झूठ मूठ के वो लाइमलाइट में आने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रहे थे। ना भारतीय एयरटेल ने सुनना था, ना जियो वाले ने सुनना था। सुना भी नहीं, हो गया क्या 28 से 30 दिन का। ऊपर से रिचार्ज के रेट और बढ़ गए। 800 कितने का रिचार्ज अभी मैंने कल देखा है, 1000 रुपए के ऊपर चला गया है 3 महीने का, 84 दिन का। वो तो लगता है कि टैक्स टैक्स लगा दिया इसके जीबी के ऊपर। 1 GB रोज पे जो डाटा डेटा दे रहे, डेटा पे टैक्स लगा दिया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये जो कुछ नए भक्त तैयार हो गए थे, कुछ भय नए भक्तों के क्रांतिकारी चड्ढा जी आ गए थे। बड़ा सोशल मीडिया में बड़ा पीआर चल रहा था इसको लेके। तो क्या परिणति हो गई, 10 लाख 17 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोअर उनके कम हो गए, सुना आज। लोग जी, आहत हो गए होंगे ही। 15 लाख कम हो गए, 15 लाख कम हाँ, हो गए। तो लोग आहत होंगे ही, तो आप किसको देख के आगे बढ़ेंगे बताइए ना। हर व्यक्ति तो अपनी जमीन तैयार कर रहा है अपने लिए, त्याग करने वाला कौन है? कौन त्याग कर रहा है? तो फिर हमें जो बिल्कुल कॉमन पीपल है हमारे जैसे, और जो है, हमें उन्हें भी दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। सब बिक रहे बेचारे, वो भी तो अपने पेट के लिए बिकेंगे, क्या करेंगे? एग्जाम्पल है कहां त्याग का? आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, कई बार कंट्राडिक्शन होती है, कई लोग बहुत कुछ बोलते हैं इन बातों पे, लेकिन सीपीएम जो पार्टी थी हमारे भारतवर्ष से, अब तो थी ही हो गई है, अब तो है वाली स्थिति में वो है नहीं, केरला तक ही थी। सीपीएम जो पार्टी थी, सीपीएम के जो लोग थे, ये वाकई में त्यागी थे। ये इतने दिनों तक टिके रहे थे इसी वजह से। आप इनका जो जीवन था, इनकी जो जीवन शैली थी, अनुकरणीय जीवन शैली रही है पश्चिम बंगाल में, मैंने देखा है। इन्होंने कभी लग्जरी नहीं दिखाई, लग्जरियस लाइफ जीने की कोशिश नहीं की। और उसमें वाकई कई लोग इसी तरह रहते थे। कुछ लोग तो छुपे हुए धनी थे, पैसा था उनके पास, लेकिन वो बीड़ी पीते थे। लेकिन कुछ लोग वाकई बीड़ी पीने लायक ही थे, अच्छे पद पे थे, ताकत थी उनके पास, उनके एक इशारे में पूरा जिला हिल जाता था, लेकिन पैसा नहीं था उनके पास। ये जीवन जिया उन्होंने त्याग का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ भारतीय राजनीति। हम संघ की भी बात करेंगे इसके साथ। आरएसएस के लोग भी, संघ के लोग भी जो थे, पैसा मांग के भोजन पेट भरते थे, लोगों के घर पे जाके भोजन करते थे, चलते वक्त 10 रुपए मांग लेते थे, 20 रुपए मांग लेते थे। काफी त्याग भरा जीवन बिताया इन्होंने शुरुआत में। बाद में फिर कितने दिन कोई नैतिकता ढोएगा वाली बात हो गई। जिसको जहां मौका मिलता है वो हाथ अब लगा तो देता है। अब तो आरएसएस 7 स्टार लग्जरी में रहता है सर। हाँ, वही, वो तो बात है वही तो है।
अच्छा, राघव चड्ढा जी की कुंडली पे आज चर्चा करना जरूरी है। राघव चड्ढा जी की कुंडली का आकलन मैं बता रहा हूं आपको। जो डिटेल मुझे मिली है, उनकी कुंभ लगन है। लगन में साहब राहु बैठा हुआ है। लगन में राहु बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत मुखर होता है। मुखर वो है, बहुत अच्छा बोलते हैं। और लगन में राहु, बढ़िया। राहु एक्चुअली जादू का, जो जादूगर होते हैं, मैजिशियन होते हैं ना, राहु उनका भी प्रतीक होता है। तो चड्ढा साहब ने जो मैजिक दिखाया अभी राज्यसभा में, संसद में भाषण देते वक्त, 28 दिन का टैरिफ 30 दिन का होना चाहिए, लोगों को लूटा जा रहा है टाइप की ये बातें, बिल्कुल राहु राहु वाली स्थिति इन्होंने एक औरा खड़ा कर दिया था। लोगों को लगने लगा कि अरे बाप रे बाप, बदलाव तो अब आएगा। और अब मिला है हमें नेता, आजादी के 75 साल बाद जाकर, अब यही हमारा नेता बनेगा। लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, जादू खत्म हो गया। उनका जो लग्नेश शनि एकादश में बैठा हुआ है, तो निश्चित है एकादश में बैठा, 11th इच्छा पूर्ति वाला भाव होता है। तो अब कहें तो कौन सी इच्छा उनकी पूर्ति हुई नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने उनको उठाकर कहां से कहां पहुंचाया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इच्छा पूर्ति उनकी होती चली गई। परिणीति चोपड़ा, एक फिल्म की हीरोइन के साथ उनका विवाह भी हो गया, ये भी एक बड़ी इच्छा पूर्ति ही हुई उनकी। तो इच्छा पूर्ति के मामले में तो उनकी कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। और दशम में सूर्य है, सप्तम में केतु बैठा हुआ है। नहीं, दशम में चंद्रमा, और सूर्य जो है नवम में है बुध के साथ। अभी उनकी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र में उनको शनि की अंतर्दशा शुरू होने वाली है 3 मई 2026 से। ये बड़ी दिलचस्प चीज आ गई मेरे सामने। 3 मई 2026 से जुलाई 2029 तक शनि की अंतर्दशा है। दिलचस्प चीज इसलिए कि मैं हमेशा एक सूत्र के तौर पे इस बात को बोलता हूं कि शनि और शुक्र का जो तत्व है आपस में मिलते नहीं है। और शनि की महादशा में शुक्र या शुक्र की महादशा में शनि जातक को अपदस्थ कर देता है। तो दशा शायद शुरू हो गई हो, 10 दिन आगे हो गई हो। तो साहब उन्होंने पार्टी बदल ली या राज्यसभा में 7 सांसद जाके बीजेपी में चले गए, लेकिन अपदस्थ वो हो गए। सम्मान चला गया उनका। जो 28 दिन के तारीख को 30 दिन में बदलने को लेकर जो उन्होंने एक औरा खड़ा किया था, खत्म हो गया। तो शनि की अंतर्दशा जो उनकी शुरू हुई है, अब 3 से शुरू दिखा रही है, अब 3 मई आने में ज्यादा देर है नहीं। तो शनि 29 तक है। शनि का जो संबंध है वो केतु से है। शनि जो है केतु के नक्षत्र में है। तो जैसे ही कोई महादशा या अंतरदशा केतु के नक्षत्र वाली शुरू होती है, तो जातक हमेशा अक्सर ऐसे डिसीजन ले लेता है जो दिशाहीनता वाले साबित होते हैं। आज बताइए ना, अब क्या वो संसद में ये बात उठाएंगे कि 28 दिन का टैरिफ 30 दिन होना चाहिए? नहीं उठा पाएंगे, हो गया खत्म। तो दिशाहीनता वाली स्थिति में चले गए। और शुक्र में शनि की अंतर्दशा में उनके राजनीतिक जीवन को भी ग्रहण लगता नजर आ रहा है। ग्रहण लग गया है और ये ग्रहण उन्हें ग्रास करेगा। लगे हाथ में ये अपने दर्शक मित्रों को बता देना चाहता हूं कि मैंने 2024-23 के आसपास कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति खत्म होने वाली है और आम आदमी पार्टी जो है 2030 तक राजनीति से, यानी भारतीय राजनीति के पटल से लगभग गायब हो जाएगी। 2030 तक आम आदमी पार्टी टिमटिमाते टिमटिमाते आखिर में खत्म हो जाएगी। तो आज इतना बड़ा सेटबैक आम आदमी पार्टी पे आया है, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी इसको रीबैक कर पाएगी। और अरविंद केजरीवाल जी की जो शनि की महादशा चल रही है और जो उनका समय चल रहा है, उनको रीगेन नहीं करेगा। वो सेटबैक अब हो गया है, जो वो वापस पुनर्वसु भवा नहीं होगा उनका। और ये फलादेश में 2 साल पहले बोल चुका हूं। मेरे को राघव चड्ढा जी ने जैसे ही पार्टी बदली, मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया, देन एंड देयर, सर हो गया एज यू प्रेडिक्टेड। आपको भी शायद याद हो, मैंने कहा 2030 तक टिमटिमाएगी आम आदमी पार्टी। जी जी, आम आदमी पार्टी के बारे में आपने कहा था और वो तो ऐसा लगता है अंतिम क्षणों में आ रही है अब तो एकदम। और कमबैक अरविंद केजरीवाल जी भी कमबैक कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आदमी, एक कालिया फिल्म का बहुत अच्छा संवाद है, प्राण ने अमिताभ को मारा था, कि आदमी जब कामयाबी के घोड़े पर बैठा हुआ सोने की सड़क पे दौड़ता चला जाता है, तो उसको ये एहसास नहीं होता कि एक दिन उसने जाकर किसी अंधेरी गुफा में जाके खत्म होना है। तो कामयाबी जो सर चढ़ के बोलती है जब लीडर्स के सर पे, उनको लगता है मैं ही अंतिम सत्य हूं।
तो अरविंद केजरीवाल जी भी अपनी बातों से बहुत कम नहीं पलटे। दिल्ली जीतते ही उनके जो जो इलेक्शन के पहले जो उनके स्टेटमेंट थे, सबसे पलटी मार दी उन्होंने। पहले कहा फ्री वाईफाई, तो मनीष सिसोदिया ने सत्ता मिलते ही कह दिया फ्री वाईफाई का मतलब फ्री नहीं है। तो क्या है मतलब? तो ये सारी चीजों का फल समय के अनुसार फिर मिलता है, इसी को कर्म फल कहते हैं। तो राघव चड्ढा जी की जो शनि की अंतर्दशा शुरू हुई है शुक्र में, उनका राजनीतिक पटाक्षेप करके जाएगी। आप अगले 6 महीने 1 साल बाद सुनिएगा कि कोई नाम भी नहीं ले रहा उनका।